औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 7th क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे, जिसमें हमारी कंटिन्यू एक्सरसाइज 2.2 और इसका मैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करवा चुका हूं। और आज हम इंशाल्लाह इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इसमें जो है वो कहता है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। वो कहता है आपने फाइंड क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स का मतलब होता है उलट, हमने जो है उसका फाइंड करना होता है। जैसे मल्टीप्लिकेशन जो इनवर्स होता है वो होता क्या है, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है 19 पेज पे। कहता है व्हेन टू रैशनल नंबर्स आर मल्टीप्लाइड एंड देयर प्रोडक्ट इज़ वन। वो कहता है व्हेन टू रैशनल नंबर्स आर मल्टीप्लाइड एंड देयर प्रोडक्ट इज़ वन, यानी कि जब दो रैशनल नंबर को वो कहता है मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका जो आंस आता है वो 1 होता है। ठीक है, उसका आंस क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, देन बोथ रैशनल नंबर्स आर कॉल्ड अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे उसने ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसका मतलब है कि इसका 1 आंसर लेके आने के लिए, जैसे यहाँ पे ये 2/3 लिखा हुआ है, 1 आंसर लेके आना है हमने, तो हम क्या करेंगे, इसका उलट कर देंगे और उसको फिर उसके साथ कट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 1। तो यहाँ पे मैं आपको सोल्यूशन के साथ बताता हूँ। यहाँ पे अगले पेज पे आपके 20 पेज पे वो कहता है द प्रोडक्ट 4/5 एंड 5/4 इज़ 1, यानी कि अगर कहता है एक प्रोडक्ट है, यानी कि 4/5 और 5/4 को मल्टीप्लाई किया जाए दोनों को, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 1 आता है। कैसे आता है कि इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, इस 5 से इस 5। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 1। सो इसी तरह आगे भी यहाँ पे उसने यही चीज़ बताई हुई है। तो यहाँ पे उसने मल्टीप्लाई इनवर्स ऑफ माइनस का 5/13 इज़ माइनस का 13/5, यानी उसका उसने इन्वर्स ले लिया है। इसी रकम को उसने उलट कर लिया है, जो डोमिनेटर था उसको नोमिनेटर बना के उसको सिंपलीफाई किया हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद वो कट करता है, इसके साथ कटिंग करेगा। जब 13 को 13 के साथ, 5 को 5 के साथ कट करेगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं यहाँ के। इंशाल्लाह मज़ीद आपको यहाँ पे आपको जो है समझ आ जाएगी। यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन है, तो मल्टीप्लिकेशन इनवर्स हमने जो है वो फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, 2/3 इक्वल टू मल्टीप्लाई, इसका इन्वर्स हमने जो है इसका रेसिप्रोकल ले लेना है। रेसिप्रोकल जो है क्या होता है कि जो नीचे वाली रकम होती है उसको हम ऊपर ले जाते हैं और ऊपर वाली को नीचे ले आते हैं। ठीक है, 3/2 ये हमने जो है खुद से जो है इसका अपना इन्वर्स ले लिया। ठीक है, इक्वल टू, अब मज़ीद इसको मैं अगर इसके साथ कट करता हूँ, इसको इसके साथ, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 1। तो यही जो है इसका मल्टीप्लिकेटिव का जो इन्वर्स होगा इसका उलट होगा। ठीक है, जी। तो एंड पे यहाँ पे आप स्टेटमेंट भी दे सकते हैं कि द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, यहाँ पे एंड पे आप द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसका, 2/3, इसका जो है जो मल्टीप्लिकेटिव ऑफ 2/3 इज़ 3/2। ठीक है, ये जो है इसका आंसर होगा ऐसे। इसी तरह नीचे जो है उसको सिंप्लीफाई करेंगे, इक्वल टू 15/17 मल्टीप्लाई 17/15। ठीक है जी,
इसको इसके साथ कट कर देंगे, ये भी, और हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1 आ जाएगा। और नीचे आप स्टेटमेंट देंगे कि द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स is of 15 over 17 is 17 over 15। ठीक है, ये इसका जो है आंसर होगा ऐसे। इसी तरह इसको हम हल करेंगे। सॉल्यूशन, ये माइनस का है, -12/25 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -25/12 को। ठीक है जी, ये जो है इसके साथ सारे कट हो जाएंगे, माइनस के साथ माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा सिर्फ 1 आंसर। ठीक है, तो इसके बाद आप जो है यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे देंगे, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस का 12/25 इज़ -25/12। ये जो है इसका इनवर्स है। आगे लास्ट इसका पार्ट जी, (75/47) मल्टीप्लाई 47/75। ठीक है, ये जो है सारे इसके साथ कट हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, और स्टेटमेंट में आप लिखेंगे कि द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स of 75/47 is 47/75। इसका इन्वर्स क्या है, ये वाला। ठीक है जी। आगे इसका जो है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें वो कहता है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। हमने क्या करना है, ये जो हमें उसने क्वेश्चन दिया है इसके हमने रेसिप्रोकल लेना है। तो रेसिप्रोकल की हम यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं। कहता द रैशनल नंबर obtained by interchanging the numerator and the denominator of a rational number is known as its reciprocal। यानी कि डोमिनेटर और नोमिनेटर क्या होता है, यहाँ पे अगर आप देखें P/Q में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे P/Q लिखा हुआ है, तो ये जो P है ये जो है यहाँ पे नोमिनेटर होगा। ठीक है जी, ऊपर वाली जो रकम होती है, जो फ्रैक्शन में हमारे पास रकम आती है, वहाँ पे जो ये P है वो है नोमिनेटर, और ये जो Q है ये Q होगा डिनोमिनेटर। ठीक है, वो कहता है इंटरचेंज किया जाए नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द रैशनल नंबर इज़ नोन एज अ रेसिप्रोकल। यानी कि जो ऊपर वाली रकम है उसको नीचे और नीचे वाली रकम को हम ऊपर ले जाएंगे, जैसे उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि द रेसिप्रोकल ऑफ रैशनल नंबर P/Q इज़ Q/P। यानी कि P को वो नीचे ले गया और Q को ऊपर, बस ये यानी कि उनका इंटरचेंज हमने करना है, तो इज़ कॉल्ड अ रेसिप्रोकल। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने नोट किए हुए हैं, तो आप यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं। वैसे अगर आप नहीं लिखेंगे तो कोई ऐसा इशू नहीं है कि आप अगर यहाँ पे लिखें कि अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या है कि आप लिखेंगे ये जो उसने हमें रकम दी है इसका लिखेंगे द रेसिप्रोकल ऑफ 10/27 इज 27/10। बस इतनी सी बात है, ये जो है हमारी स्टेटमेंट जो है ये इसका आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ये वाली लाइन है कि द रेसिप्रोकल ऑफ 10/27 इज 27/10। बस अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर आपने लिखना है तो अच्छी बात है, लिख दें, अगर नहीं तो आप कोई ऐसा इशू नहीं है इसमें। ठीक है जी, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन आगे आपने स्टेटमेंट देनी है कि द रेसिप्रोकल ऑफ माइनस का 7/10 इज माइनस का 10/7। ठीक है जी, साइन चेंज नहीं होगा, अगर साइन माइनस है तो माइनस ही रहेगा, अगर प्लस है तो प्लस रहेगा। जैसे ये प्लस की रकम थी यहाँ पे तो ये प्लस ही रही। ठीक है, दोनों के साथ प्लस ही रहना है। अगर ये माइनस की है, इधर भी माइनस और इधर भी माइनस। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। जी, तो इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि द रेसिप्रोकल ऑफ माइनस का 117 257 इज माइनस का 257 और 117। ठीक है, ये जो है इसका आंसर होगा। आगे सॉल्यूशन, द रेसिप्रोकल ऑफ 171/38 इज 338/171। तो ये जो है इसका आंसर होगा। ठीक है जी, आगे इसके है जो क्वेश्चन डिवाइड वाले हैं वो हम करेंगे यहाँ पे। तो डिवाइड आपको पता है, सिंपली जैसे हम डिवाइड करते हैं वैसे ही हम जो है इसको डिवाइड करेंगे। एक दफ़ा मैं यहाँ पे आपको इसकी स्टेटमेंट पढ़ा देता हूँ, वो आप देख लें थोड़ी सी। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है जी। आगे कहता है डिवाइड दी फर्स्ट रैशनल नंबर बाय दी सेकंड इज ईच ऑफ द फॉलोइंग। वो कहता है फर्स्ट को सेकंड के साथ डिवाइड करना है हमने। सिंपल डिवाइड का साइन हमें पता है जो है, डिवाइड कैसे करते हैं, तो जल्दी से हम करते जाएंगे। 12/45 डिवाइड का सिंबल जो है वो लगाएंगे यहाँ पे 84/55। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, डिवाइड के साथ इसको सिंपलीफाई हम नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे 12/45 डिवाइड जब हम इंटरचेंज करते हैं यानी कि चेंज करते हैं क्रॉस में, मल्टीप्लाई में, तो जो उसके आगे वाली रकम होती है उसको हम जो है ऐसे चेंज कर देते हैं। उसके बाद जो है इसको हम यानी कि जो डोमिनेटर होता है यानी कि इस रकम का हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, यानी ऊपर वाली हम नीचे ले जाएंगे और नीचे वाली ऊपर, ये आपको पहले ही पता है, 7 क्लास तक आप पहुंच गए हैं। अच्छा,
अब आपने इसके बाद वही जो रूल आ गया है जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया है कि हमने इसको कट करना है किसी एक ही टेबल में, ठीक है जी। यानी कि भाई 1,02,000 को ये भी देखें यहाँ पे 5 के टेबल में है और यहाँ पे दूसरी रकम भी 5 के टेबल में ही होनी चाहिए, ठीक है। और मैंने ये बात बताई थी आपको कि हम इस दोनों को आमने सामने हम नहीं काट सकते, ठीक है। यहाँ तो हम क्रॉस में काटेंगे या फिर ऊपर नीचे ऐसे, ठीक है जी। अब ये 5 के टेबल में है तो ये 5 9 5 टाइम होता है 45 और ये 11 5 टाइम, ठीक है जी। मज़ीद अगर देखें ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, ये 3 4 टाइम होता है और ये 3 3 टाइम होता है, ठीक है जी। अब ये जो है 4 के टेबल में ये आता है तो ये 4 1 ज़ा 4 होगा, 4 2 टाइम 8 और 4 1 ज़ा 4, ठीक है जी 21। अगर मज़ीद अगर देखें आप इसको तो मज़ीद सिंपलीफाई नहीं कर सकते तो आप यहाँ पे ऊपर हमारे पास है 1 × 11 ओवर नीचे से हमारे पास 3 × 21 इक्वल टू इनको मल्टीप्लाई किया 11 ओवर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6, 11 ओवर 63 ये जो है हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। जी सॉल्यूशन 2457 डिवाइडिंग 7238, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे 2457 हमने इसको चेंज कर दिया मल्टीप्लाई में, चेंज करते ही हमने क्या करना है जो आगे वाली रकम है उसका रेसिप्रोकल ले लेना है 72, ठीक है। मज़ीद आप इसको कट करेंगे तो ये जो है ये 12 2 टाइम होता है, ये 36 2 टाइम होता है, ठीक है। और ये 36 12 के टेबल में आता है, ये 12 1 टाइम और ये यहाँ पे 3 टाइम, ठीक है जी। अगर आगे मज़ीद देखें इसको जी तो आगे मज़ीद देखते हैं अगर ये दोनों देखें तो ये 19 2 टाइम और ये भी 19 के टेबल में आता है, ये 19 जो है 3 टाइम होता है, ठीक है जी। आगे मज़ीद तकरीबन यहाँ तक हमारा जो है क्वेश्चन हल हो सकता है, आगे इसको कट नहीं कर सकते तो आपके पास 1 × 2 और नीचे हमारे पास 3 × 3 यानी ये एक 3 ये एक 3 ये, मज़ीद आगे कट नहीं होगा इसलिए यहाँ पे एंड हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2 और 3 3 ज़ा 9 तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। माइनस का 13/25 डिवाइड का सिंबल 26/50, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप में आपने जो पहली वाली है इसको वैसे ही रहने देना है और क्रॉस डिवाइड की जगह पे क्रॉस लगाना है, तो आगे वाली रकम को आपने रेसिप्रोकल ले लेना है आगे वाली रकम का, ठीक है। अब ये देखें 13 2 टाइम होता है, 25 भी 2 टाइम, ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 × 1, नीचे से भी 1 × 1 और इसका आंसर हमारे पास 1 ही आ गया, ठीक है जी। आगे इसका पार्ट 4 माइनस का 27/38 डिवाइड 81/76, ठीक है जी इक्वल टू जो पहले वाली रकम है ये वैसे ही रखेंगे और डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया और आगे वाली रकम का हमने रेसिप्रोकल ले लिया, ठीक है। नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे ले आए। मज़ीद आगे यहाँ पे देखेंगे इसको कट करेंगे जी। ये माइनस का ये अगर आप देखें 27 1 टाइम और ये इसके साथ 3 टाइम कट हो जाएगा, यहाँ पे ये 32
जो 38 है ये 2 टाइम 76 हो जाएगा। ठीक है, आगे मज़ीद जो है हल नहीं होगा तो आप जो है 1 मल्टीप्लाई 2, नीचे से 1 मल्टीप्लाई 3, तो 2 वन ज़ा हमारे पास 2 आ जाएगा, 3 वन ज़ा 3, तो ये जो है हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है जी। अब इसका इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 6 और लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है जी। अगर मेरे क्वेश्चनों की समझ आ रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों में, स्टूडेंट्स में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। सॉल्यूशन। अच्छा, अब जो 6 क्वेश्चन है, ऊपर वाले क्वेश्चन में ये था कि हमने जो डिवाइड है उसने ऊपर स्टेटमेंट दे दी थी तो हमने डिवाइड खुद लगाना था। अब यहाँ पे वो कहता है एवेल्यूएट करें यानी सिंप्लीफाई करें, इसको हल करें। ये उसने डिवाइड लगा दिया और इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, आपने क्या करना है, इसका 48/57 इसको आपने कन्वर्ट कर देना है मल्टीप्लिकेशन में और आगे वाली रकम का रेसिप्रोकल ले लेना है। ठीक है, इक्वल टू। अब इसको अगर मैं मज़ीद आगे करूं तो ये 16 3 टाइम होता है और 9 वन ज़ा और 9 3 टाइम, फिर 3 वन ज़ा और 3 के साथ, तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 1 ओवर में 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वेरी बहुत ही सिंपल तरीके से। अब इसका आगे मैंने पार्ट जो है 3 किया हुआ है। आप जो है इसका यहाँ पे देखिए मैंने पार्ट 1 किया है और इसके बाद मैंने आगे डायरेक्ट 3 किया है, क्योंकि जो पार्ट 2 है वो पार्ट 1 की तरह है और जो पार्ट 4 है वो 3 की तरह है, तो आप इसको जो है सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है जी। मैं बस ये इसका लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ यहाँ पे। तो सॉल्यूशन इक्वल टू माइनस का 27 और 32 मैंने इसकी जगह पे मल्टीप्लाई डाल दिया और आगे वाली रकम का मैंने रेसिप्रोकल ले लिया। ठीक है, मज़ीद अगर देखें इसको आगे 16 2 टाइम कट कर सकते हैं, 9 3 टाइम। ठीक है जी, इक्वल टू माइनस का 3 मल्टीप्लाई 1 और ओवर में 2 वन ज़ा 2 मल्टीप्लाई 1। यहाँ पे ये माइनस का था तो ये इसके साथ हो गया। अब ये माइनस का 3 और 1 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3 ओवर 2 ये जो है हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है जी। उम्मीद है इन सब क्वेश्चनों की आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर इन क्वेश्चनों में कोई थोड़ी बहुत गलती होगी हो तो माफ़ कर दीजिएगा। मज़ीद मेरी वीडियोज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।